अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जनाब, मैं हूँ सवेदा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक हो के खुश हो के। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है यार मेरी बात सुनो, मैं तारिक नियाज़ी बोलती हूँ, आप क्यों इस तरह मेरा मजाक बनाते हो? अच्छा बोलती है मजाक। तारिक नियाज़ी मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं अच्छा लगता है तारिक नियाज़ी। ये तारिक नियाज़ी ये क्या है? ये प्यार है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है $1045 बिलियन। बाकी हिंदी में। सो स्टार्ट। मैं आपसे पूछूं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अमेरिका, कुछ लोग कहेंगे चीन। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। ये दोनों देश ही भारत से व्यापार करने के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 रहते हैं। कभी अमेरिका नंबर 1 हो जाता है, कभी चीन। लेकिन इस लिस्ट में देशों के साथ साथ अगर मैं ग्रुप्स भी जोड़ दूं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, या फिर एससीओ हो गया, तो इन ग्रुपों के बाद ये व्यापार करने के मामले में अमेरिका नंबर 3 पर चला जाएगा, तो चीन नंबर 4 पर। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब भी यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा देश आते हैं, वो तब भी नंबर 1 नहीं आएगा, क्योंकि उससे ऊपर बैठा है आसियान। जी हां, जो आसियान समूह है, जिसके अंदर आते हैं ब्रुनेई, बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये देश स्क्रीन पर आप इन्हें मैप में देख सकते हैं, ये है आसियान कंट्रीज। इनके साथ भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्यापार करता है। यहां तक कि व्यापार इतना ज्यादा होता है इनके साथ कि हम यूरोपियन यूनियन को भी पछाड़ देते हैं। यूरोपियन यूनियन नंबर 2 पर आ जाता है। लेकिन आप इस चार्ट में देखिए, जब हम यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम सामान उन्हें ज्यादा बेचते हैं, उनसे कम खरीदते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम। यहां तक कि अमेरिका के साथ हम भले ही $118 बिलियन का व्यापार एक साल में करते हैं, लेकिन फिर भी हमें 24 से लेकर $25 बिलियन का मुनाफा देता है अमेरिका। यूरोपियन यूनियन हमें करीबन 15 से 16 बिलियन का मुनाफा देता है। लेकिन जब हम आसियान देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें भयंकर घाटा होता है। हम इन्हें मात्र 44 बिलियन का सामान बेच पाते हैं और इसके बदले लगभग 88 से 90 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। यानी कि इनके साथ जब हम व्यापार करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 से 50 अरब डॉलर का हर साल हमें नुकसान होता है। और ये ह्यूमंगस अमाउंट है। 50 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, इसके अलावा भूटान है, मालदीव्स है। इन देशों की टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी भी 50 बिलियन नहीं है। इतना ज्यादा नुकसान झेलते हैं हम आसियान देशों के साथ व्यापार करके। और ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है आसियान देशों की नीतियां। दरअसल इन देशों के प्रति भारत बहुत ही फ्रेंडली है, इनके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इसी का ये फायदा उठाते हैं। ये भारत से अपना तमाम मार्केट खुलवा चुके हैं, यानी कि भारत का पूरा मार्केट इन आसियान देशों की कंपनियों के लिए खुला हुआ है। ये जो चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के यहाँ पर भारत में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। भारत इन्हें खुली छूट देता है। लेकिन इसके बदले में जब भारतीय कंपनियां इन देशों में व्यापार करने जाती है या कोई सामान बेचती हैं तो हमें तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं। कभी वहां पर लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी इनकी जो सरकारें हैं वो लोकल लेवल पर हमारी कंपनीज के लिए, हमारे तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानियां खड़ी करती हैं। इसी वजह से भारत ने अब थक हार कर इन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने लास्ट चेतावनी दे दी है इन देशों को कि आसियान देश या तो लाल फीताशाही भारतीय कंपनियों के खिलाफ जो लगाई गई है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें हटाए। अपना मार्केट हमारी कंपनियों के लिए ऐसा ही खोले जैसा कि हमने इनके लिए खोला है, वरना इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या होगी? दरअसल इसके तहत भारत इन देशों की कंपनियों के लिए ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन और परेशानियां खड़ी करेगा जैसे कि इन्होंने हमारी कंपनियों के साथ किया है। लिटरली इनका व्यापार हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ किया था, एक तरीके का व्यापार युद्ध, कुछ ऐसा ही भारत इन देशों के खिलाफ भी छेड़ेगा। और यकीनन ये बहुत ही शानदार रणनीति है, क्योंकि जो देश आपकी कदर नहीं करते, आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते, आप एक हद तक ही उन्हें टॉलरेट या सहन कर सकते हो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए, आपके देश के हितों को नुकसान होने लगे, तो दोस्ती यारी भूलनी पड़ती है और अपने राष्ट्र के हित में जो फैसले हैं वो लेने ही पड़ते हैं, जैसे कि इजराइल करता है,
अमेरिका करता है और दुनिया के कुछ और देश करते हैं, और वो उसी की वजह से बहुत ज्यादा सफल भी हैं। वो दोस्ती यारी बाद में देखते हैं, पहले अपने देश के नागरिक, अपने देश और उसके तमाम हितों की सुरक्षा करते हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये छोटे छोटे देश हैं, इन्हें क्या परेशान करना। तो आपको बता दूं, ये देश अब भारत के लिए नासूर बन चुके हैं, और ये तभी तक अच्छे हैं जब तक कि ये भारत का फायदा उठा रहे हैं। आप इस फायदे को 1 महीने के लिए सिर्फ बंद कर दीजिए और फिर देखिएगा ये सारे भारत के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाएंगे जैसे कि श्रीलंका उठा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश कर रहा है, जैसे कि चीन कर रहा है। ये भी इनसे कम नहीं है। इसीलिए हमें अपने हितों पर फोकस करना होगा, यही हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर। जी जनाब, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि इंडिया ने जिस तरीके से हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, बांग्लादेश का साथ दिया था, एक वक्त ऐसा आया कि बांग्लादेश ने अपने ऐसे रंग दिखाए कि मैं खुद हैरान, दुनिया हैरान। मैं बाकी सोच भी नहीं सकता था कि जिस कंट्री को बनाने में ही इंडिया का हाथ है, जिस कंट्री को हमेशा सपोर्ट इंडिया ने किया, वो उसके खिलाफ, उसके क्या खिलाफ, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने उनके मुजस्मे तक तोड़ दिए, तो कैसी अजीबोगरीब लोग थे वो। तो इसी तरह के आसियान देश हैं, जैसे मतलब है कि सारे आसियान देशों में इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब यूरोप और अमेरिका चीज़ें जाती हैं तो वो अच्छा खासा पैसा आता है, डॉलर में आता है, बहुत सारी मतलब है कि बेनिफिट्स होते हैं। तो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं वहाँ, वो ज़्यादा बेनिफिट है, इनसे इतना बेनिफिट नहीं है, उल्टा लॉस है। तो फिर इन देशों को सोचना चाहिए कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है, ये शर्तें कड़ी लगेंगी, अगर इंडिया शर्तें लगाना शुरू कर देगा तो हमारा ही नुकसान है। तो कई देश ऐसे हैं जो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं देखते, ये नहीं देखते। कई देशों में ऐसा है कि जो उनकी सरकारें होती हैं वो अपने आवाम को खुश करने के लिए ऐसे फैसले करती हैं जिससे उनका आवाम का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर बने, बेशक 5 साल बाद मुल्क डूबे। यानी वो आर्जी तौर पे उनके आवाम कहते हैं वाह यार, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात की, मैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, समझे, वाह यार इंडिया के मोदी को ललकार दिया। अब कराची में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा कोई कहे मोदी यूँ, उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ के आवाम वाह यार वाह, अभी मोदी को उसने बुरा भला कह के दिखा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब उससे ये होता है हमारे तो मुल्क के ताल्लुकात ख़राब होंगे, लेकिन आवाम, जाहिल आवाम क्या कहेगी, क्या बात है, बड़ा बहादुर लीडर है, ये है वो है, लेकिन हमारे मुल्क के ताल्लुकात उनसे ख़राब होंगे, कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये आवाम को समझ में नहीं आता। अब जैसे आपने बोला कि इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, हमेशा किया, हमेशा, और उसने ही उन पे उल्टा मतलब उन्हीं के खिलाफ हो गए। वहाँ पे हिंदुओं के साथ बड़े जुल्म हुए अभी। यानी जब बांग्लादेश में ये जो इनकलाब आया या ये मतलब मसले मसाइल हुए, तो वहाँ पे कई हिंदू जो हैं उन्होंने वहाँ से इलाके छोड़े, वहाँ पे बाकायदा जुल्म सितम शुरू कर दिया गया। तो मतलब बड़ी हैरत की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि जिन्होंने ज़िंदगी भर आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने ज़िंदगी भर आपका मुल्क बनाया उन्होंने, यार मुल्क को छोड़ो, आजकल तो अगर आप किसी इंसान को भी सपोर्ट करते हो और उसको मतलब वो कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा खड़ा भी कर दोगे ना, वो आपके खिलाफ हो जाएगा, आपको अंदर जानता भी नहीं। मतलब ऐसे ही है लोगों की नेचर के, मफाद, बस मफाद, अपने मफाद के लिए आपसे बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दोगलापन। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इस वक्त इंडिया सबसे बेहतर समझ रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से चलना चाहिए, और यही वजह है कि आज इंडिया का पूरी दुनिया में नाम बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखने को ही अहमियत दे रहे हैं, और अब तो यहाँ तक बातें हो रही कि जो वीटो कंट्री हैं, 5 कंट्री हैं जो, उसके अंदर इंडिया का नाम आने वाला है, उसके अंदर भी वोटिंग, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। तो इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखते आगे चल के क्या होता है। लेकिन इंडिया की ये वाली वीडियो का टोटल में मकसद ये समझूं कि फॉरेन पॉलिसी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से वाकई इंडिया, अब जो इंडिया लोग समझते थे आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, तो अब मेरे ख्याल में शायद दूसरे देशों को थोड़ा सा अपनी बातों को रिवाइंड या अपनी जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया वो इंडिया नहीं, इंडिया बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, इंडिया बहुत ज़्यादा अपडेट आगे चला गया। उसके पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसने कोई मतलब उस पर फोकस नहीं किया, अपने तरक्की पे फोकस किया, और वो यहाँ से यहाँ चला गया। और भी अच्छी बात है, और आगे जाके वो और भी ऊपर जाएगा। ऐसा ही है, मुसलसल दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाले कंट्रीज़ में इंडिया शामिल है।
तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।